जब तुम्हारी इच्छा हो तो स्वर्ग में रह जाना, वैकुंठ में रह जाना, पारब्रह्म में रह जाना, ब्रह्म में रह जाना, परे चले जाना, लेकिन यहां से चल तो चलो, निकलो तो यहां से। लेकिन आप यहां से निकलो, अंधेरे में पड़े रहोगे तो बच्चा, तब तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह सत्य है, जो जिसकी जगह अपनी जगह बिल्कुल निश्चित है, इसलिए आप उसको अदल बदल नहीं सकते हो। और महात्माओं ने किसी को बुरा नहीं कहा, सबको अपनी अपनी जगह की स्थापना और खुद पूजा की और खुद आपने कराई और करा करके सीधे ले चले, तभी तो कोई आदमी छेड़ता छाड़ता नहीं है। अरे जिसके राज में रहोगे उसके अनुकूल चलोगे, खुश हो जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह बिलो को राम मुस्काई, कहते हैं मैं उसके अनुकूल रहा तो मुझे देख करके, मैं उनको देख करके वो प्रसन्न हो गए, कहा अच्छा तुम चले जाओ, आगे निकल जाओ। तो तभी तो आगे रास्ता दे दिया, जब रास्ता दे दिया तो आगे चल दिए। उस बार जब गए तब देखते हैं जाकर के तो उधर के लोग भी खुश हो गए कि नहीं तुम आगे चले जाओ, प्रसन्न हो गए, तो फिर वो आगे चले गए। उन्होंने किसको बुरा कहा? महात्मा कभी ऐसा काम नहीं करता, किसी को बुरा नहीं करता। मैं उसको महलों को कुछ नहीं समझता हूं। जो ये रेती है, इसमें अगर महल तैयार कर लोगे तो ये महल कुछ नहीं है, और तपस्या का जो फल होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें आध्यात्मिक थोड़ी सी तपस्या आप इस बालू पर रह करके कर लो, जिससे ये जीवात्मा जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। अच्छे कर्म तो तुमसे इस कलयुग में बनते रहे, बनते खराब, तो मेरा हो गया। आप अपना अपना कर बोलो। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लग। कहते हैं कि अगम जहां से सुरतो तुम आई हो वो दर्शाते, वो बताते, और फिर उसका मतलब यह है कि चिन्ह कि तुम अब यहां से पहुंचोगे कैसे, इस घाट से दोनों आंखों से उठ करके कैसे कैसे ऊपर पहुंचोगे सब बताते। सब चिन्हों को मार्ग में जो जो जिस जिस तरह की रचना है और जिनकी जिनकी रचना है उनको सबको बताते कि चलो ऐसे ऐसे चलो इस रास्ते। तो रास्ता जानते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं, तो रास्ता तो उनको मालूम, और रास्ते से ले जाते हैं सबको और घर में पहुंचा देंगे। तब ये चिल्लाता है ये कि गुरु से बड़ा न कोई, कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं। फिर रोता चिल्लाता है कि अगर वो न मिलते तो हम घर में कैसे आते, कैसे यहाँ पहुंचते, कौन बताता है। सही बात यही है कि जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक आप अपने घर में नहीं पहुंच सकते हो, वही ठोकरे खाते हो। बोलिए। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न कहते हैं कि जिन जिन को महापुरुषों का संग मिल जाएगा और चेत करके सत्संग सुन लेंगे और धारण कर लेंगे अपने हृदय में और उन शब्दों को भूलेंगे नहीं, तो किसी से वो डरते डरते नहीं है। लोक लाज उनको डरवा नहीं सकती, समाज के बंधन उनको बहका नहीं सकते किसी भी तरह से, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई कोई कभी नहीं डरते। नहीं तो बड़ा भय का समाज का बड़ा डर है, जात पात का बहुत बड़ा डर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, हर कौम और हर जात का डर है कि हमको छोड़ देंगे तो हम अपना व्यवहार कैसे करेंगे। तो ये सब महात्माओं के सामने बहुत हुआ। तो लोग डरे, अरे डरो रो मत, ये 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, फिर ये तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, तुम डरो मत, जो बताए उस काम को चलो। कहते हैं जो चेत करके उनकी संगत में आकर के सुनते हैं और बच्चों को धारण कर लेते हैं, कभी नहीं डरते, फिर उनको कोई नहीं देखा। तलवार दिखाओ, ये करो वो करो, जमीन ले लो, मकान ले लो, सब सामान ले लो, क्या डर उनको, किस बात का डर। वो तो जान जाते हैं ये शरीर जो है वो जाने वाला है, शरीर तो जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में सूरत पहुंच गई वो तो नहीं जा सकती, वो तो उसकी संभाल हो जाएगी। वो डरते हरते नहीं है, चेत करके सत्संग सुनना चाहिए, फिर आपको कोई डरवा नहीं सकता। नहीं बड़ा डर दिखाते, छोटा मोटा डर नहीं, बहुत भय दिखाते। ये लोग शिकायत करते हैं आकर के, ये बड़ा डर दिखाया, बड़ा मतलब ये बड़ी मुसीबत आ गई,
गांव से निकाल देंगे, जाति से निकाल देंगे, ये कर देंगे, बैठने नहीं देंगे, तुमको शादी विवाह नहीं होने देंगे, बहुत डर दिखाते भांत भांत का। कहते हैं जो संगत वो गुरु की करते हैं वो कभी फिर नहीं डरते जगत से, क्योंकि जगत में कुछ है ही नहीं। वो कहा इस धोखे में आप फंस गए। बोलो। जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में। और कहते हैं कि भाई जब आप गुरु से बेमुख अलग हो जाओगे तो कहते हैं भव सागर, अब गोते खाओगे, फिर जन्म मरो फिर निकास नहीं होता। और एक दफे महापुरुष मिल जाते तो दोबारा फिर नहीं, फिर तो आपको धोखा ही हो गया। इसलिए सत्संग करो, पहले सत्संग, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो कुछ भी समझ में आ रहा और जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत समझा, वो जगह जगह देश में सत्संग किया और आपको रास्ता बताया, उसकी वजह से ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा कि ये सत्संग है। सत्संग की वजह से होगा सब कुछ, और उसी से जागरण होगा, उसी से हिम्मत आएगी, उसी से सूरज जगेगी, उसी से नाम को पकड़ोगे, उसी से भ्रम टूट जाएंगे, उसी से पाप नाश हो जाएंगे और उसी से बचत होगी और वो सागर से निकल जाओगे। सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग पहले, बाद में आदेश दे सेवा, बाद में फिर जो रास्ता बताए फिर भजन। तीन चीजें साथ जुड़ी हुई है, सत्संग, सेवा, भजन। वो चाहे घर में बच्चों की सेवा करो, वो भी तो वो बताते हैं, चाहे दफ्तर में काम करो, चाहे खेती का काम, वो भी तो बताते हैं कि सेवा है। यही नहीं कि वो यही वो भी सेवा, तो कहते हैं सेवा कर लो। फिर उसके बाद में आए गए सत्कार, सेवा कर लो और ये तीनों चीजें मुख्य है। फिर डर नहीं, जब आप सेवा सबकी करोगे फिर आदमी वो आपको कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं। अरे यही कहेगा बहुत सेवा, सबका सेवा करता है, वो सेवा है। फिर भजन में भी रोका टोकी नहीं होगी, और सेवा नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करो, भजन कौन करेगा? तो वो कहते हैं कि भाई भजन बोलो। 84 चक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। कहते क्या होगा जब आप बेमुख हो गए तो 4 खानों में 84 चूनियों में बड़ा लंबा चक्कर लगता है। तो कहते हैं जलम 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 जलम, मरो जीव जियो, मरो मरो जन्मो, मरो जन्मो। कहते हैं फिर महान पीड़ा, और जलमत मरण तो दुख है वही। मनुष्य भी अगर जन्मे तो बहुत दुख होता है, पशु पंछी उतना ही दुख होता है जितना मनुष्य को उतना ही पशु पंछी जन्म में और मरण में। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कोई जानवर मर रहा तो ऐसे हाथ हटता है, पैर अपने ऐसे हटता है, बहुत तकलीफ। जब कोई मरता आदमी तो देखिए किस तरह से ऐसे करता है, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ होती है, बेहद तकलीफ जो बयान नहीं की जा सकती है, ऐसी तकलीफ। तो कहते हैं 84 चक्कर, 4 खानों का चक्कर, जलम जलम, वही भ्रमण करते रहोगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए सीधा रास्ता, सत्संग पहले करो, जब रास्ता मिल जाए तो सीधा काम करो तो जल्दी अपने को पार होना ना। और फिर इसमें फंस गए तो फंस गए, फिर कोई निकास नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से सबको नसीहत, सबको शिक्षा, सबको चेतावनी, सबके लिए आवाज मनुष्यों के लिए दे रहे। उसमें हिंदू मुसलमान का क्या झगड़ा, उसमें तो सबका है, मनुष्य होना चाहिए इंसान, सबके लिए कह रहे हैं। और भाई जगो, सब लोग जागना, बोलो बोलो। जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की